हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्टिंग के चैप्टर को अपन देख रहे थे। रिपोर्टिंग के चैप्टर में हमारा नेक्स्ट ऐसे आता है, ऐसे 710, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे अपन कुछ तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की, कुछ तो कंपैरिजंस की अपन बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो देखो, इसमें दो अपने पास वर्ड्स आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। देखो, अभी हमने अपने इंडिया में हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो वो कैसे होते हैं। फॉर सपोज अगर मैं बैलेंस शीट की बात कर रही हूँ तो बैलेंस शीट कैसे होती है। उसमें देखो, मैं थोड़ा सा लिख के भी बताती हूँ आपको। सेकेंड। अगर कोई भी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25, राइट, इसी तरह से लिखा हुआ होता है हेडिंग में। उसके बाद नीचे इस तरह से एक टेबल होती है, राइट, जिसमें हमारे पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, हमारे नोट नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे करंट ईयर के बैलेंसेस आ जाते हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस आ जाते हैं, राइट। इसी तरह से हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। तो अब देखो, ऊपर तो हमने सिर्फ लिखा है करंट ईयर वाली डेट एज एट 31 मार्च 25, लेकिन हमने अपने नीचे प्रीवियस ईयर के भी फिगर्स दिए, यानी एज एट 31 मार्च 24 के भी फिगर्स हमने दिए हैं। तो क्या है, इस केस में ऑडिटर दोनों फिगर्स को चेक करेगा, यानी करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर को भी। द आंसर इज नो। अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट को देखा है तो उसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि हमने ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करे हैं जो कि एंड हुए हैं एज ऑन 31 मार्च 25। उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमने अपनी रिपोर्टिंग प्रोवाइड कराई है। तो यानी ऑडिटर क्या कर रहा है, सिर्फ करंट ईयर के बैलेंसेस को चेक कर रहा है, प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को चेक नहीं कर रहा है। आपको ध्यान हो तो अपना एक ऐसे होता है, ऐसे 510, जिसमें अपन ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करते हैं। तो जो भी यहाँ पे बैलेंसेस होते हैं उन्हें बस ऑडिटर चेक कर लेता है कि ये प्रीवियस ईयर के फिगर से मैच तो हो रहे हैं ना। उसके अलावा और वो कुछ भी नहीं देखता कि ये फिगर्स कैसे डिराइव हुए हैं, कुछ इनमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें वो देखता नहीं है। अनटिल अनलेस उसे कुछ इस तरह की चीजें ना पता चली हो कि उसे लगे कि यार नहीं, वो प्रीवियस फिगर्स के भी चेक कर लेने चाहिए, अदरवाइज वो चेक नहीं करता है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करी हूँ, जो इस तरह से हम कंपैरिजन में बना करके देते हैं, जिसमें हमारे करंट ईयर के फिगर्स भी होते हैं एंड प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी होते हैं, उन्हें हम करस्पॉन्डिंग फिगर्स कहते हैं। जिसमें ऑडिटर सिर्फ कौन से फिगर्स को चेक करते हैं, सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स को चेक करते हैं, प्रीवियस ईयर के फिगर्स को चेक नहीं करता है। समझ में आया। दूसरा अपना आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे हमारे टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी हमारे करंट ईयर का भी एक अलग सेट है पूरा, एंड प्रीवियस ईयर का भी पूरा एक अलग से सेट है। जिसमें ऑडिटर सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स पे अपनी रिपोर्टिंग नहीं करता, इवन वो प्रीवियस ईयर के फिगर्स पे भी रिपोर्टिंग करता है, यानी वो प्रीवियस फिगर्स को भी चेक करता है एंड देन ही डू हिज रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे अपने दो तरीके हो गए, या तो हमारे ऐसे करस्पॉन्डिंग ही साथ साथ लिखे हो जिसमें ऑडिटर सिर्फ करंट ईयर चेक करेगा, और दूसरा हमारे पास दो सेट हो जिसमें ऑडिटर दोनों सेट्स को चेक करेगा। इंडिया में कौन सा चलता है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स चलता है। आपने एकदम साइड में देखे होंगे, एंड हमारी रिपोर्टिंग सिर्फ करंट ईयर को लेकर के होती है। समझ में आया दोनों का मतलब, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए अब देखते क्या लिखा हुआ है। Essential audit reporting differences between two approaches are: for corresponding figures, auditor's opinion on financial statement refers to current period only. And for comparative financial statements, auditor's opinion refers to each period for which financial statements are presented. ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Audit procedures for comparative information. Perform specific audit procedures. For determining that financial statements contains appropriately classified comparative information, auditor should ensure that comparative information agrees with amount and other disclosure प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड। अभी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपने आपके करंट ईयर में फिगर्स दिखाए, वेदर इन करस्पॉन्डिंग फिगर्स, वेदर इन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपके सही होने चाहिए, अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड होने चाहिए। उसके हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स दे रखे हैं कि जिनके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो करंट ईयर के फिगर्स है वो अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है या नहीं है। उसमें सबसे पहले क्या बोला गया कि आप कंपैरिजन कर लो अपने प्रीवियस पीरियड के फिगर से, कि जिस तरह उनका क्लासिफिकेशन दे रखा है क्या हमने भी उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है कि नहीं किया है। Then AP applied are consistent with those applied in
करंट पीरियड, यानी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एपी इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो भी कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई हैं वो प्रीवियस फिगर एंड करंट पीरियड में सेम होनी चाहिए। अगर कोई चेंज किया गया है करंट पीरियड में तो उसके हमें प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे एंड रीजंस भी लिखने होंगे कि हमने ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी में क्यों किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, if there have been any changes in application of accounting policy then they are properly disclosed and presented। जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें क्या देखो सबसे पहले हमारे कौन से प्रोसीजर्स दे रखे हैं, मैं यहाँ पे इसे अंडरलाइन भी कर देती हूँ, मतलब हाईलाइट कर देती हूँ। कंटेन्स appropriately सॉरी contains appropriately classified comparative information. Auditor should ensure comparative information agrees with amount and other disclosure presented in prior period. EP applied are consistent. If there are any changes, then they are properly disclosed and presented. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है अपने पास, evaluating impact on financial statements. If the auditor becomes aware of any possible misstatement in the comparative information, then अगर उसे कोई भी मिसस्टेटमेंट लग रहा है कि यहाँ पे मिसस्टेटमेंट हमारे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में हो सकता है, उस केस में उसे क्या प्रोसीजर अपनाने होंगे, he should perform necessary audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence। पहले तो वो necessary procedures लगाएगा to obtain the sufficient and appropriate audit evidences। If auditor had audited the prior period financial statements, then he should follow relevant requirements of SA 516। अब देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप मतलब ऐसे नहीं कि आप सिर्फ करंट ईयर में आप नए एकदम नए नए ऑडिटर आए हो, आपने ही प्रीवियस फिगर के भी चेक किए थे, मतलब जब प्रीवियस पीरियड थे यानी जब अपन चेक कर रहे थे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर दी 31 मार्च 24, तब भी आप ही अगर ऑडिटर थे कंपनी के तो ऐसे केस में आपने ही ऑडिट की होगी तो आप ही के पास सब चीजें होंगी, तो उस केस में हमें ऐसे 560 को लगाना होगा। ऐसे 560 क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने जैसे 31 मार्च को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसे हम अपने उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं बेस्ड अपॉन कि अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे उसका प्रॉपर्ली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इम्पैक्ट देंगे। तो यहाँ पे भी वो यही बोलना चाह रहा है कि अगर प्रीवियस फिगर के भी आपने ही चेंजेस किए थे, उसके बाद आपको अब करंट ईयर के हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया तब आपको लगा कि यार ये तो कुछ मिसस्टेटमेंट था जो कि मेरे प्रीवियस फिगर्स को लेकर के था। अब ऑडिटर तो मैं ही था, मुझे आज कुछ चीज का पता चला है, अब मैं देखूंगा कि अगर क्या मुझे इतना जरूरी है कि मैं ऐसे अपने प्रीवियस फिगर्स में ही बताऊं या फिर नए में बता दूं या फिर मुझे रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा, देन ही अकॉर्डिंगली डिसाइड कि मुझे क्या करना पड़ेगा एज पर 516। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी पॉसिबल मिस स्टेटमेंट लगता है इन दी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन कौन सी, अपने पिछले साल के, देखो करंट ईयर के फिगर तो चेक हो ही रहे, अपनी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर दी करंट ईयर कौन सी, प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की कैसे, या तो करस्पॉन्डिंग फिगर में है या फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई भी उसे पॉसिबल मिस स्टेटमेंट लग रहा है तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, उसके पास दो रास्ते हैं, सफिशिएंट प्रोसीजर्स लगाए टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। दूसरा उसके पास क्या है कि अगर पिछले साल की भी ऑडिट उसी ने ही की थी तो ऐसे केस में वो ऐसे 560 के प्रोसीजर्स लगाए, चेकआउट करेगी ऐसी कुछ चीजें हैं क्या, क्या उसे हमने प्रीवियस फिगर्स में ही दिखानी होगी, देन ही अकॉर्डिंगली हैव टू डू द रीस्टेटमेंट और व्हाटएवर द ऐसे सजेस्ट हिम। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रिटन रिप्रेजेंटेशन as required by SA 580 is written representation। Auditor should also request WR, he should also obtain specific WR regarding any prior period item that is disclosed in current year's financial statements। मतलब ये यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको जहां जहां भी जरूरत है वहां पे आपको WR लेना होगा, और अगर कोई इस तरह के फिगर्स हैं जो कि हमारे प्रायर पीरियड के थे बट हमने करंट ईयर में दिखाए होते ना, या प्रायर पीरियड एरर्स हमसे हो जाते हैं, तो वैसे तो हमारे एएस एंड मतलब इंडिया से बोलते हैं कि आप रीस्टेटमेंट करो, बट अगर कोई ऐसे फिगर्स है एएस के अकॉर्डिंग या फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऐसे केस में हमने प्रायर पीरियड के फिगर हमने करंट पीरियड में दिखाए हैं तो उनका भी हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा कि हाँ भाई हमसे ये गलती हो गई थी, हमने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाए, इस साल हम ये दिखा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट इतना आएगा, इससे हमारे नेट प्रॉफिट पे इतना इम्पैक्ट आएगा, इससे हमारे ईपीएस पे इतना फर्क आएगा। तो इस तरह से हमें एक प्रॉपर अपना डिस्क्लोजर अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने मैनेजमेंट से भी लेना होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
हाँ जी, तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, ऑडिट रिपोर्टिंग की। अब भाई करस्पॉन्डिंग फिगर है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो दोनों ही केस में हमें किस किस तरह से हमें रिपोर्टिंग करनी होगी। बिकॉज देखो करस्पॉन्डिंग फिगर है तो उसमें हमने ऑडिट करी ही नहीं है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उसमें हमने ऑडिट करी, तो उसमें हमारी रिपोर्टिंग जाएगी। लेकिन ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि भले ठीक है हमारी करस्पॉन्डिंग फिगर्स में हमारी कोई लाइबिलिटी होती नहीं है उसके चेक करने की, बट हमें लग रहा है कि ये तो कुछ हमारा पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, तो हो सकता है कि हमें करस्पॉन्डिंग फिगर्स में भी पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर्स को चेक करना पड़े। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। विथ रेफरेंस टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स, सबसे पहले अपन करस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात कर रहे हैं। व्हेन करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर, देखो जनरली यही है कि आप करस्पॉन्डिंग फिगर्स को ऑडिट नहीं करोगे टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स एक्सेप्ट, आगे एक्सेप्ट अपना अब किन किन सिचुएशन में हमें करना पड़ेगा। If audit report of previous period contains other than an unqualified opinion, other than an unqualified opinion का मतलब क्या है कि भाई हमने modified या फिर qualified opinion अपनी दी है, मतलब हमारे प्रीवियस फिगर में या तो क्वालिफाइड ओपिनियन गई है या फिर एडवर्स ओपिनियन गई है या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन गई है, तो ऐसे केस में आपको अपने प्रीवियस फिगर्स को भी रेफर करना पड़ेगा, यानी उनको भी चेक करना होगा। If auditor is of opinion and he has sufficient evidence in this regard that a material misstatement exists in financial statements of prior period which was not addressed earlier, मतलब अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, उसकी ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और उसके पास एविडेंस भी है, मतलब वो उसको सब्सटैंशिएट भी कर सकता है, उसको प्रूफ भी कर सकता है कि हमारे जो प्रीवियस फिगर्स हैं उनमें मिस स्टेटमेंट है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट है जो कि पिछले साल के ऑडिट में एड्रेस नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में उसे इस साल के ऑडिट में एड्रेस करना होगा और उसको रेफर करने के लिए उसे प्रीवियस फिगर्स की ऑडिट पे अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी। दैट मींस ही हैज टू डू द ऑडिट चेकिंग ऑफ द प्रीवियस फिगर्स आल्सो। ठीक है, if prior period financial statements are not audited then he should obtain sufficient appropriate audit evidence that opening balance does not contain any material misstatement। ये अपने ऐसे 510 में भी ये रिक्वायरमेंट आती है कि अगर आपके जो प्रीवियस फिगर्स हैं अगर वो ऑडिट नहीं हुए, मतलब फर्स्ट टाइम किसी कंपनी पे ऑडिट कराने की लायबिलिटी आई है, तो ऐसे केस में आप भाई पिछले साल के बैलेंसेस चेक ही नहीं कर रहे हैं किसी ने, तो हम कैसे रिलाई कर लें। उस केस में हमें एक WR, देखो हमें खुद से भी ओपनिंग बैलेंसेस अगर ऐसा केस होता है तो चेक करना होता है, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट हमारे ऐसे 510 में दे रखी है, लेकिन स्टिल हमें एक रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो मतलब होता है ना एक सपोर्टिंग एविडेंस हमें अपने मैनेजमेंट से लेना ही होता है कि हमारे ओपनिंग बैलेंसेस एकदम करेक्ट है। हम तो चेक करेंगे कि भाई हमें देखना है कि सब सही है कि नहीं है, लेकिन हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन अपने मैनेजमेंट से भी ले लेंगे कि भाई तुमने तो एग्जैक्टली बनाई है, तो तुम्हें अगर कुछ पता है तो तुम मुझे डायरेक्ट ही बता दो ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग उसे चेक कर लूं, तो हमें एक WR भी अपने मैनेजमेंट से लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, विथ रेफरेंस टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी अब कौन से वाले आगे जिनमें हमें दोनों पे रिपोर्टिंग करनी होती है। व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, यानी दोनों पे हमारी रिपोर्टिंग जाती है। व्हेन रिपोर्टिंग ऑन करंट पीरियड्स ऑडिट, if auditor's opinion on such prior period financial statements differs from opinion previously issued on such financial statements, auditor shall disclose substantive reason for different opinion in other matter paragraph in his report। अभी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो भाई इस साल भली से हम प्रीवियस फिगर्स को चेक कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल में तो एक्चुअल में प्रीवियस फिगर्स की भी, मतलब उस साल तो करंट ईयर के फिगर्स होंगे तो ऑडिट हुई होगी पक्का, उस टाइम भी कोई रिपोर्टिंग बनाई गई होगी। अब फॉर सपोज क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर में इसकी रिपोर्टिंग की गई थी उसमें तो हमारे ऑडिटर ने एकदम अनक्वालिफाइड ओपिनियन का दी थी, उन्होंने कहा था एकदम सब कुछ एकदम बढ़िया है, लेकिन इस साल जब मैंने ऑडिट करी प्रीवियस फिगर्स की तो मुझे लगा कि यार नहीं अनक्वालिफाइड ओपिनियन तो बनती नहीं है, इनकी गलतियां तो बहुत सारी हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे अकॉर्डिंग तो क्वालिफाइड ओपिनियन आनी चाहिए, लेकिन प्रीवियस फिगर्स में क्या बनी है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन बनी है। तो ऐसे केस में अगर मुझे रिपोर्टिंग करनी है और मैं कह रही हूँ प्रीवियस फिगर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, तो ऐसे केस में मुझे प्रॉपर रीजन देने होंगे, उसे सब्सटैंशिएट करना होगा कि भाई मेरी ओपिनियन ऐसी क्यों है कि यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन आनी चाहिए। I have to give the evidences, I have to give the reasons, the basis for my opinion। ठीक है, if auditor concludes, यही वाला पॉइंट है ना, हाँ, if auditor concludes that material misstatement is present in previously audited figures of financial statements
then he should report it to appropriate level of management and request that predecessor auditor be informed. मतलब अगर अब ऑडिटर ने एकदम कंक्लूड कर लिया, पहले तो उसे लग रहा था उसकी ओपिनियन थी, उसको इसके पास एविडेंसेस भी थे, अब उन एविडेंसेस को एनालाइज करने के बाद उसने ये चीज कंक्लूड ही कर दी कि हाँ भाई यहाँ पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना होगा, उसे अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी होगी ये बात कि भाई पिछले साल के फिगर्स एकदम सही नहीं है, उनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और वो मैनेजमेंट से और क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर का ऑडिटर था ना, यानी प्रीडेसेसर ऑडिटर, इसको इन्फॉर्म करो, इसको बताओ कि भाई तूने ऑडिट क्या करी है, प्रीवियस फिगर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट और उसके रीजंस ये हैं, तूने चेक क्या किया है, तो हमें अपने प्रीडेसेसर ऑडिटर को भी बताना होगा। एंड रिक्वेस्ट दैट अ प्रीडेसेसर ऑडिटर बी इन्फॉर्म if then prior year statements are amended with new report by predecessor auditor, then auditor shall report only on current period। अभी आप कह सकते हो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अभी तक हम क्या बोले थे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम दोनों पे रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन अब उसका यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दे दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब आपने कंक्लूड कर दिया है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, और ये बात हमने अपने मैनेजमेंट को बताई, मैनेजमेंट ने अगर प्रीडेसेसर ऑडिटर को बताई, प्रीडेसेसर ऑडिटर ने हमारी बात को मान के उसे लगा कि हाँ भाई सही में गलती है, तो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा, जो नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को सही करके उनको अगर उसने चेक किया और नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है विद द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऐसे केस में जो हम करंट ऑडिटर है यानी मैं हूं, फिर मैं सिर्फ करंट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उन्हीं पे रिपोर्टिंग दूंगी, मैं प्रीवियस फिगर्स पे नहीं दूंगी, बिकॉज प्रीवियस फिगर्स के लिए जो हमारा प्रीडेसेसर ऑडिटर है उसने ही अपनी एक रिपोर्ट बना करके दे दी है, जिसको मैं साथ में अपने लगा दूंगी। तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेप्शन क्रिएट हो गया कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अभी तक हम कह रहे थे दोनों पे रिपोर्टिंग, दोनों पे रिपोर्टिंग, लेकिन अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मैनेजमेंट को बताया, प्रीडेसेसर ऑडिटर को बताया, प्रीडेसेसर ऑडिटर ने नए मतलब अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नई रिपोर्ट बना करके दे दी है, तो ऐसे केस में मैं सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स पे ही अपनी रिपोर्टिंग करूंगी। ठीक है, समझ में आया? इसे आप एक्सेप्शन की तरह लिख सकते हो, आपको याद रहेगा एक्सेप्शन, और ये दोनों तो अपने करस्पॉन्डिंग फिगर्स के एक्सेप्शंस हैं, राइट? आगे चलते हैं अपना। हाँ जी, हम नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट कॉमन टू। अब भाई अगर हमें दोनों पे रिपोर्टिंग में क्या कॉमन पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। If financial statements of prior period were audited by the predecessor auditor, यानी अब corresponding figures and comparative financial statements both के केस में अगर आपके जो previous figure के financial statements हैं वो अगर predecessor auditor ने audit करी है, तो ऐसे केस में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपनी audit report में include कर सकते हो। कौन से पॉइंट्स हैं? That the financial statements of the prior period were audited by the predecessor auditor, यानी previous साल की audit किसी और ने की थी। The type of opinion expressed, मतलब कौन सी opinion थी उसकी, qualified, modified, adverse या disclaimer of opinion, the date of the audit report, यानी किस दिन उसने अपनी audit report दी है वो वाली date। If prior period financial statements were not audited, यानी पिछले साल कोई audit नहीं हुई थी, then he shall report the same in other matter paragraph, मतलब उसे हमने other matter paragraph में ये बताना होगा कि पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुई थी, that the corresponding comparative figures were unaudited। However, disclosure does not relieve him, ये important point है कि भाई हमने भली से ही अपने उसमें पॉइंट में बता दिया कि पिछले साल ऑडिट नहीं हुई थी, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव नहीं होते। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से? कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है उनमें कोई भी मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है। From his responsibility of obtaining sufficient appropriate audit evidences that opening balances do not contain any misstatement that materially affect current period's financial statements। तो देखो रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट इन बोथ में अपने 3 पॉइंट्स है, मतलब 4 पॉइंट्स कह सकते हो। क्या क्या पॉइंट्स है? अगर प्रीवियस साल की ऑडिट किसने की है? किसी प्रीडेसेसर ऑडिटर ने की है, तो ऐसे केस में आपको 3 पॉइंट अपने ऑडिट रिपोर्ट में बता सकते हो कि पिछले साल की ऑडिट किसी और ने की है, उसने इस टाइप की ओपिनियन दी है और उसकी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये है। चौथा पॉइंट अपना क्या आ गया कि अगर पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुई है, तो ऐसे केस में आप अदर मैटर पैराग्राफ में बताओगे कि भाई पिछले साल फिगर्स ऑडिट हुए नहीं है, अनऑडिटेड फिगर्स है, बट स्टिल ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको रिलीव नहीं करते हैं कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, ताकि आप ये कंक्लूड कर सको कि उनमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। समझ में आया यहाँ तक?
तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर एसए 710। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको ये समझना है कि करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा एंड कंपैरेटिव में क्या आएगा और इनका दोनों का रिस्पेक्टिव मतलब क्या है। कब आपको करस्पॉन्डिंग फिगर्स में पिछले साल की भी रिपोर्टिंग आपको करनी होगी, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, एंड कब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पिछले साल के नहीं देख करके सिर्फ करंट ईयर के देखना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए तो आगे का तो बहुत ही इजी, रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट ऑन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, फिर भी बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है, दिमाग में रह जाएगा आपका, बढ़िया ही रहेगा। सो छोटा सा ऐसे था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया ये वाला ऐसे कंप्लीट करने में। आई होप आप लोग को भी उतना ही मजा आया होगा। सो बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट रिवीजन में मिलूंगी। सो फॉर देन हियर दिस इज सी नंदिनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।